मेरा क्लास 10th में 413 प्लस मार्क्स कैसे आया? 450 न आकर के 413 पर ही हम क्यों अटक गए थे? 400 प्लस हम मार्क्स कैसे लाए थे और आपको कैसे लाना है 450 प्लस मार्क्स? कौन कौन सा हम क्वेश्चन पढ़कर गए थे कि गए एग्जाम में और सारा के सारा एग्जाम में क्वेश्चन टकरा गया, और कैसे हम क्वेश्चन का आंसर लिखे थे, मेरा राइटिंग कैसे था, मेरा कौन सा सब्जेक्ट में कितना मार्क्स आया था और किस सब्जेक्ट में सबसे ज्यादा मेरा मार्क्स कटा। इस वीडियो में एक कंप्लीट स्ट्रैटेजी बताएंगे कि अगर आप इस वीडियो को अंतिम तक देखते हैं तो आपको 100% श्योरिटी हो जाएगा ना कि आप जो है ना कैसे क्लास 10th 2026 परीक्षा में 450 प्लस 400 प्लस मार्क्स ला सकते हैं। इस सब्जेक्ट पर आपको ज्यादा फोकस करना है। अगर आपको मैथ नहीं आ रहा है, जैसे हमको भी मैथ नहीं आ रहा था, तो आप जो है ना मैथ पर कैसे फोकस कीजिएगा, संस्कृत कैसे बनाना है, एसएसटी का क्वेश्चन अगर एग्जाम में नहीं आता है तो फिर भी आप उसको कैसे लिख करके आइएगा। एग्जाम में वो 5% क्वेश्चन कहां से पूछे जाते हैं जो किसी को पता होता ही नहीं है। इस वीडियो में सब कुछ रिलेटिव बताएंगे। इसके साथ साथ आपको बताएंगे क्या सच में पेपर लीक होता है, अगर लीक होता है तो कहां पर सबसे पहले आता है, आप जो है ना पेपर लीक कैसे देख सकते हैं, एग्जाम से पहले कौन सा हम क्वेश्चन पढ़ करके जाए कि पूरा एग्जाम में सेम टू सेम हूबहू टकरा जाए। इस वीडियो में A to Z बताएंगे, तो अंतिम तक देखिएगा। गाइडेंस चैनल ऑफ बिहार इन 10th स्टार 10th बिहार बोर्ड में, ठीक है। तो यहाँ पर हम आपको बताएंगे एक एक चीज। सबसे पहले हम अपना स्टोरी बताएंगे कि हम जो है ना कैसे 413 प्लस मार्क्स लाए हुए थे, ठीक है। 413 प्लस मार्क्स कोई बड़ा चीज नहीं है, आप आसानी से ला सकते हैं, लेकिन सही मार्गदर्शन और सही तरीका होना चाहिए पढ़ने का, तभी आप ला सकते हैं 400 या 450 प्लस मार्क्स। तो देखिए, सबसे पहले हम आपको टिप्स ट्रिक बताएंगे, उसके बाद जो हम लोग का बाकी क्वेरीज रह गया कि कहां से हम गेस क्वेश्चन पढ़ कर जाए, ये हम धीरे धीरे आगे आपको बताते चलेंगे। तो एक भी पॉइंट आप मिस मत कीजिएगा, अदरवाइज आपको नहीं जान पाइएगा कि क्वेश्चन कहां से एग्जाम में टकराते हैं। वही क्वेश्चन बैंक, मॉडल पेपर, गेस पेपर में अटक कर रह जाइएगा, आपका मार्क्स बेटर नहीं आएगा, 300-200 पर अटक के रह जाइएगा। तो अंतिम तक देखिएगा, एटलीस्ट इस वीडियो को कंप्लीट देखकर ही जाइए, ठीक है। यहां पर हम आपको बताएंगे सबसे पहले कि डेली फिक्स टाइम टेबल होना चाहिए। देखिए, जब तक आपके पास सही मार्ग नहीं है, मान लीजिए कि आपका मंजिल क्या है, आपका मंजिल है, मंजिल मतलब ड्रीम है आपको यहां पर पहुंचना, और मान लीजिए कि आप जो है ना यहां पर अभी है और ऐसे ऐसे घूम करके जाइएगा यहां तक, तो बहुत देर हो जाएगा, तो कोई फायदा नहीं होगा वहां पहुंचने का। जब एग्जाम ही खत्म हो जाएगा तो कोई फायदा नहीं है। आपको सही मार्गदर्शन होना चाहिए सीधा पहुंचने का। तो यही वाला हम रास्ता आपको बताएंगे कि आप शॉर्टकट तरीका से कैसे अपना मंजिल यहाँ 450 प्लस आप जो है ना मार्क्स ला सकते हैं, और हम कैसे लाए थे। तो पहला जो है ना आपका टारगेट फिक्स होना चाहिए कि हमको लाना कितना मार्क्स है। आधा से बेसी बच्चा को टारगेट ही फिक्स नहीं होता है। देख, सबसे पहले आप टारगेट फिक्स कीजिए कि हमको 300 लाना है, 350 लाना है, 400 लाना है, ठीक है, या 450 मार्क्स लाना है। तो पहले जो है ना आपका ए टारगेट फिक्स होना चाहिए कि हमको लाना कितने हैं। चलिए, सब लोग अपना अपना चूज कर लिए कितना लाना है। आप लोग कमेंट बॉक्स में फटाक से लिख दीजिएगा कि आप लोग का ड्रीम कितना है, 400, 450 कितना का ड्रीम है, ठीक है। लिखते चलिएगा ताकि आपके दिमाग में बैठ जाए कि मेरा ड्रीम कितना का है। सब अपना अपना ड्रीम पहले फिक्स करो कि हमको 300, 350, 400 या 450 कितना लाना है, ठीक है। ड्रीम फिक्स हो गया। अब देखिए, अब इसके अकॉर्डिंग आपको पढ़ना है कि हमको जितना आपको लाना होगा ना, उसी के अकॉर्डिंग आपको पढ़ना होगा। तो यहाँ पे सुबह का 1 घंटा जो है ना मैथ प्रॉब्लम प्रैक्टिस के लिए आप रखिए। वैसे क्वेश्चन जो आपसे नहीं बनते हैं, ठीक है, आप क्या कीजिए, उसको सुबह में प्रैक्टिस कीजिएगा। सुबह में प्रैक्टिस करने से भैया क्या फायदा है, तो यहाँ पर फायदा को आप समझिए कि आपको जो है ना पहला दिन भर यह क्वेश्चन जो है ना आपके दिमाग में घूमते रहेगा। दिन भर जो है ना आपके दिमाग में यह क्वेश्चन क्या रहेगा, घूमते रहेगा, जिसका वजह से आपका जो है ना दिमाग तेज रहेगा, आप सोचिएगा पढ़ाई के प्रति, ठीक है। तो आपको जो है ना सुबह में मैथ प्रैक्टिस करना है। दूसरा चीज यहाँ पर सबसे मेन चीज होते हैं, वो क्या होते हैं कि यहाँ पर आपको डाउट रहेगा कि हमको से जो है ना नहीं बना है, कैसे इसको सोल्व करें, कहां से सोल्व करें, मतलब आपका जो है ना दिमाग तेज होगा। और मैथ सुबह में बनता भी है, फटाफट बनेगा, आप ज्यादा समय बर्बाद नहीं कीजिएगा। दूसरा, आपको सुबह में करना क्या है, रिवीजन जरूर करना है, ठीक है। जो चीज आपको कमजोर है उस चीज का रिवीजन कीजिए। जैसे रिवीजन क्या क्या कर सकते हैं, तो आप फार्मूला का रिवीजन कर सकते हैं, मैथ का टोटल फार्मूला याद कर लीजिए, ठीक है।
इसके अलावा आप क्या याद कर सकते हैं, तो रासायनिक सूत्र याद कर सकते हैं, बहुत सारे एग्जाम में आपके आते हैं, रासायनिक सूत्र आ जाएंगे। पीएच वैल्यू याद कर सकते हैं। इसके अलावा भी होते हैं डिफरेंस, अम्ल और क्षार में अंतर बताइए, ठीक है, दहन और श्वसन में अंतर बताइए। तो यहाँ पर वायवीय अवायवीय में अंतर बताइए, तो अंतर वाला भी आप याद कर सकते हैं। कहां पर मिलेगा हम आपको बताएंगे, तो अंत तक देखिएगा, ठीक है। यहाँ पर है दोपहर में 1 घंटा साइंस के डायग्राम और डिफिनीशन वगैरह पे फोकस कर सकते हैं। डायग्राम जो है ना आराम से बनाने का चीज होता है। क्या होता है? आराम से बनाने का चीज होता है, ठीक है, आराम से आप बनाने का ये चीज होता है। तो आपको जो है ना ये दोपहर में बनाना है। क्यों बनाना है दोपहर में? क्योंकि आपके पास टाइम लॉट्स ऑफ होगा और आप जो है एकदम मन भी लगेगा। दोपहर में सबको नींद भी आता है बहुत सारा, ठीक है, तो आपको मन लगेगा और आप बना सकिएगा। 2 घंटा आपको दोपहर में, चाहे 1 घंटा से लेकर के आप अपने अकॉर्डिंग देख लीजिएगा, 1 या 2 घंटा आपको ऐसा प्रैक्टिस करना है। प्लस आप जो है ना परिभाषा डिफिनीशन मतलब क्या होता है भैया, तो परिभाषा होता है, तो परिभाषा भी आप क्या कर सकते हैं, याद दोपहर में कर सकते हैं, ठीक है, ये भी चीज बेस्ट है। उसके अलावा शाम में 1 घंटा आपको एसएसटी हिंदी का ऑब्जेक्टिव कोशिश करना है। हमेशा जो है ना आपको शाम में ऑब्जेक्टिव प्रैक्टिस करना ही करना है, ठीक है। ऑब्जेक्टिव को आप क्या कीजिएगा, प्रैक्टिस कीजिएगा या फिर आप रिवाइज कर लीजिएगा, ठीक है, क्या कर लीजिएगा, रिवाइज इसको कर सकते हैं। अगर ये स्ट्रैटेजी से आप चलते हैं, मेरे बताए गए स्ट्रैटेजी चलते हैं, तो 100% आपका मार्क्स आएगा। सब ऐसा नहीं बताते हैं, सब एकदम जोश से आएंगे, आपको बता करके चल जाएंगे, फिर आप दूसरा मोटिवेशन का वीडियो देखिएगा, दूसरा टिप। लेकिन फर्स्ट गाइडेंस जो है, फर्स्ट गाइडर है, वो हमेशा फर्स्ट ही रहेगा और बेहतर ही चीज बताएगा। तो आप लोग सब्सक्राइब कर लो 10th स्टार के, क्योंकि फर्स्ट गाइडेंस चैनल ऑफ बिहार 10th स्टार है। तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लो ताकि नेक्स्ट आने वाली वीडियो आपसे न छूटेगा। और यहाँ पर शाम को जो है ना हाई वेटेज वाला सब्जेक्टिव आपको फोकस करना है, ठीक है। सब्जेक्ट पर रोज आपको कंसिस्टेंसी के साथ आपको फोकस करना है। जितना भी ऐसे हाई वेटेज चैप्टर है उस पर आपको फोकस अच्छे से करना है। जैसे मैथ का त्रिकोणमिति हो गया, ठीक है, उसके बाद रंग बिरंगी संसार हो गया, भौतिकी का हो गया, जीवों में जनन हो गया, हम लोग का बायोलॉजी का हो गया, ठीक है, ये सब आपको बढ़िया से फोकस करना है। जोश के साथ नहीं बल्कि एनर्जी के साथ, ऊर्जा के साथ एकदम मोटिवेट होकर के पढ़ाई कीजिए, बेहतर मार्क्स आएगा। प्रीतम भैया जोश से आपको नहीं बताएंगे बल्कि दिमाग में फिट होने वाला टिप्स और ट्रिक बताते हैं, ठीक है। आगे यहाँ पर आ जाएंगे हम लोग को, अगला क्या है भैया जी, तो यहाँ पर आ जाएंगे 30 रिपीटेड रिवीजन स्ट्रैटेजी। देखिए आपके पास 30 दिन बचा है, 20 दिन बचा है, 15 दिन बचा है, या 10 दिन बचा है, या 5 दिन बचा है। आप कितनों दिन पहले यह वीडियो देख रहे होंगे, आपके पास जो है ना, आप इस तरीके से अपना डे को बांट लीजिएगा। मान लीजिए 10 दिन बचा है तो 2-2 दिन करके 5 सब्जेक्ट आप पढ़िए, गर्दा उड़ जाएगा आपको, ठीक है। 15 दिन बचा है, 3-3 दिन आप करके 5 सब्जेक्ट पढ़िए, गर्दा उड़ जाएगा। 20 दिन बचा है, आप 4-4 दिन करके 5 सब्जेक्ट पढ़िए, गर्दा उड़ जाएगा। तो इस तरीके से आपको स्ट्रैटेजी अपनाना है कि आप एक दिन में एक इजी और एक हार्ड सब्जेक्ट लेकर के आप रिवाइज कीजिए, बहुत ही बेहतर आपका मार्क्स आएगा, ठीक है। चलिए आगे हम लोग यहाँ पर आते हैं 80/20 का फॉर्मूला स्ट्रैटेजी। 80/20 क्या होता है, देखिए अगर आपको जो है ना 80% मार्क्स की मतलब क्या होता है भैया, तो 400 प्लस आपको मार्क्स चाहिए ना, 400 प्लस, तो आप सिर्फ 20% इंपोर्टेंट टॉपिक पढ़ के चल जाइए, ठीक है। 20% इंपोर्टेंट टॉपिक जो है ना आप पढ़ करके चल जाइए। एग्जाम में सारा यहीं से क्वेश्चन आते हैं, 20% इंपोर्टेंट टॉपिक से ही रहते हैं। लेकिन अगर आपको पता नहीं है इंपोर्टेंट टॉपिक कैसे है, तो आपको ढूंढना कैसे हम आपको बता रहे हैं। आप जो है ना क्वेश्चन बैंक उठाइएगा, ठीक है, क्वेश्चन बैंक उठाइएगा 2011 से लेकर के 2025 तक के, ठीक है, 2025 तक के आप उठा लीजिएगा। और इतना में से आपको ढूंढना है वैसे क्वेश्चन जो बार बार क्या किए गए हैं, रिपीट किए गए हैं। 15 साल में आपको रिपीट क्वेश्चन ढूंढना है। रिपीट क्वेश्चन में से आपको ढूंढना है किस चैप्टर से है और किस चैप्टर के अंतर्गत आपको जितना क्वेश्चन होंगे ना सारा आपको पढ़ने होंगे। भैया हमको इतना लोचा हमको नहीं करना है, कोई आसान तरीका बताइए। तो आसान तरीका है रे बबुआ, ठीक है, देखो आसान तरीका आपको यही है कि ये सब करने से बढ़िया है एकदम ये सब हटाओ, ठीक है, और एकदम आसानी से 450 प्लस मार्क्स लाना चाहते हो ना एकदम आसानी से, तो प्रीतम भैया खुद बनाए हुए हैं अपने हाथ से, ठीक है, एग्जाम हैकर, ठीक है, एग्जाम हैकर बनाए हुए हैं। आप जो है ये लेकर के अपना एग्जाम में 450 प्लस आसानी से मार्क्स ला सकते हैं। कैसे ला सकते हैं भैया, क्योंकि इसमें जो है ना आपका पूरा गेस क्वेश्चन दिए गए हैं सभी सब्जेक्ट का, यानी कि आपको 6 सब्जेक्ट का गेस क्वेश्चन, ऑब्जेक्टिव 2 नंबर वाला सब कुछ मिलेगा। सिर्फ आप इतना पढ़ करके जो है ना आसानी से, प्रीतम भैया के कैसे आया है 413 प्लस मार्क्स, वैसे ही आप भी 450 प्लस मार्क्स आसानी से ला सकते हैं, क्योंकि इसमें सारा गेस क्वेश्चन दिए गए हैं और एग्जाम के समय सारे बच्चा यही पढ़ते हैं। 2025 में एक एक क्वेश्चन यहीं से टकराया था और 2026 में भी टकराएगा। तो यह हम लेंगे कैसे, तो आप जो है ना इस नंबर पे 9507475188, ठीक है, 188 जो है ना आप इस नंबर पे क्या लिखिएगा,
एग्जाम हैकर लिखिएगा, एग्जाम हैकर आपको लिखना है, ठीक है। और जैसे आप एग्जाम हैकर लिख करके व्हाट्सएप पे मैसेज करते हैं ना, या फिर कॉल करिएगा, बोलिएगा एग्जाम हैकर हमको चाहिए, ठीक है, तो वहां पर आपको 350 रुपया 6 सब्जेक्ट के लिए पेमेंट करना है। 350 रुपया आपको पेमेंट करना है, खुद से करना है या किसी से भी आप करवा सकते हैं। स्क्रीनशॉट भेज दीजिएगा, ठीक है, और एग्जाम हैकर आप वहां से लेकर के पढ़ाई कर सकते हैं। अगर आपको कोई एक सब्जेक्ट चाहिए, जैसे एसएसटी हो गया, मैथ हो गया, साइंस हो गया, कोई भी एक सब्जेक्ट चाहिए, तो उसके लिए आपको 99 रुपया पेमेंट करना है और आपको वहां से ले लेना है। बहुत ही बेहतरीन है और सारा एग्जाम में वहीं से टकराते हैं। आप इंस्टाग्राम पर पूरा जाके इसका प्रूफ देख सकते हैं। सबका लिंक आपको कमेंट पिन में दिया गया है और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। आप वहां से टेलीग्राम वगैरह भी ज्वाइन कर सकते हैं, क्यूज वगैरह होता है वहां पे, ठीक है। तो आपको इस तरीका को अपनाना है। चलिए हम लोग का यहाँ पे ट्रिक है मॉडल पेपर प्लस पीवाईक्यू। देखिए मॉडल पेपर जो है ना, बच्चे रटते हैं, रटने का चीज नहीं है मॉडल पेपर, बल्कि समझने का चीज है। मॉडल पेपर से क्या कीजिए, मान लीजिए कि आप जो है ना क्या कर लिए, एग्जाम हैकर नोट्स या कि कहीं से भी आप जो है ना क्या कर लिए, सारा के सारा गेस क्वेश्चन पढ़ लिए। क्या कर लिए, सारा के सारा गेस क्वेश्चन आप पढ़ लिए। उसके बाद आप मॉडल पेपर उठाइए, 3 घंटा 15 मिनट आप बैठिए, ठीक है। 3 घंटा 15 मिनट आपको बैठना है और आप जो है ना, जैसे एग्जाम में 9:30 से आप लोग का एग्जाम स्टार्ट होता है और 12:45 पर समाप्त होता है, ठीक है। आप जो है इतना देर बैठिए और अपने से 3 घंटा 15 मिनट में आप एक एक क्वेश्चन को अटेम्प्ट करिए, एक एक क्वेश्चन को बनाइए। जहां फंस रहे हैं उस मिस्टेक को आप दूसरा कॉपी पर लिखिए और फिर देखिए कैसे कमाल होता है और कैसे आप बेहतर मार्क्स लेकर के आते हैं। एग्जाम से पहले हम आपको प्रिपेयर करेंगे कि आप कम से कम 5 से लेकर के 10 सेट मॉडल पेपर जरूर बनाकर जाइए। आपको जितना 2025 वाला मॉडल पेपर है ना, सब डाला हुआ है टेलीग्राम पर। लिंक आपको पिन कमेंट में टेलीग्राम लिखा होगा और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पिन टेलीग्राम लिखा होगा, वहां से जाकर के ज्वाइन कर लीजिएगा और वहां से फाइल सेक्शन में जाकर के आप डाउनलोड कर लीजिएगा, ठीक है। वहां से आपको मॉडल पेपर मिल जाएगा प्रैक्टिस के लिए। चलिए तो ये आपको करना है। उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सभी पेपर को 5 बार आपको सोल्व करना है, टाइमिंग सेट करके, मतलब 3 घंटा आपको टाइमिंग सेट कर। लिखने का स्पीड प्लस प्रेजेंटेशन एकदम मस्त हो जाएगा आपका, एकदम बढ़िया राइटिंग भी बैठेगा, प्लस में आप स्पीड भी लिख सकते हैं, ठीक है। और आप जो है डायग्राम साफ सुथरा बनाइएगा, स्टेप्स स्पष्ट लिखिएगा और लैंग्वेज आपका आसान होना चाहिए। हाँ, एग्जाम है का नोट्स में एकदम आसान भाषा में लिखा हुआ है, एक एक चीज आपको एक के बारे में समझ में आ जाएगा, रटने का कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। तो आप लोग जरूर लीजिए 350 रुपया पेमेंट करके। तो ये हम लोग का क्या रहा भैया, टिप्स ट्रिक रहा। हम आपको जो टेलीग्राम के बारे में बता रहे थे, यहाँ पर आइएगा, ठीक है। 9 से 35 पहले से ही स्टूडेंट ज्वाइन है, बहुत सारे स्टूडेंट ऑलरेडी हैकर नोट्स ले लिए हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आइएगा, ज्वाइन कर लीजिएगा और फाइल सेक्शन में आइएगा। यहाँ पर आपको देखिए इंग्लिश का, सोशल साइंस का, हिंदी का, ठीक है, उसके अलावा मैथ का, फिर हिंदी का, संस्कृत का यहाँ पर आपको मिल जाएंगे। तो यहाँ से आप क्या कर लीजिएगा, डाउनलोड कर लीजिएगा आकर के मॉडल पेपर। जल्दी हम खोल के भी एक आपको बता देते हैं, ठीक है। चलिए खुल जाना तो चाहिए। संस्कृत नहीं, हम यहाँ पे सोशल साइंस खोलते हैं, ठीक है। तब तक आप लोग क्या कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए फटाक से और हाइप भी कर दीजिएगा। और जो जो पहली बार आए 10th स्टार पे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि नंबर 1 यूट्यूब चैनल है 10th का इन गाइडेंस चैनल। और 10th स्टार सब्सक्राइब कर लीजिए 10th स्टार को, और आप लोग लाइक भी कर लीजिएगा, क्योंकि प्रीतम भैया ही आपको सब कुछ एग्जाम तक सपोर्ट करेंगे और एक एक चीज बताएंगे। चलिए हम लोग यहाँ पर डाउनलोड हो गया है सोशल साइंस। यहाँ पे हम खोलते हैं पीडीएफ। देखिए इस तरीके से आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। तो आप आकर के यहाँ से क्या कर लीजिएगा भैया जी, सोल्व कर लेंगे, ठीक है। यहाँ से आपको देखिए ऑब्जेक्टिव वगैरह है कि सहकारिता के संचालन का दायित्व सरकारों को बताइए, ठीक है। इनमें से किस संसाधन का परिश्रम ब्याज है, ठीक है। तो श्रम का ब्याज है, ठीक है, उद्यमी का ब्याज है, पूंजी का ब्याज है, भूमि का ब्याज है। तो आप लोग बताइएगा इसका आंसर राइट क्या हो जाएगा, ठीक है। चलिए एक और हम लोग देखते हैं यहाँ पे। देखो ये यहाँ पे हो जाएंगे, किसका समर्थन प्राप्त हुआ था। ये भी बहुत अच्छा आंसर है, ठीक है। और बहुत बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछे गए हैं। सारा का आंसर आपको हैकर नोट्स में आसानी से मिल जाएंगे, ठीक है इसका। और सबसे पहले हम लोग नीचे आते हैं, यहाँ से देखते हैं क्वेश्चन का लेवल कैसा पूछा गया है, ठीक है। यहाँ पर देखिए, भारतीय लोकतंत्र की 2 विशेषता का वर्णन कीजिए। बाबू इतना आसान क्वेश्चन है। ग्राम कचहरी के क्षेत्र अधिकार को बताइए। लैंगिक विभेद से आप क्या समझते हैं? लिंग के आधार पर जो विभेद होता है उसे हम लोग लैंगिक विभेद कहते हैं। देखिए या मतलब मक्खन वाला बाबू आंसर है। एक एक क्वेश्चन, जनसंघर्ष लोकतंत्र को कैसे प्रभावित करते हैं, भारत में स्थानीय स्वशासन की आवश्यकता एवं महत्व की चर्चा कीजिए, ठीक है। इकोनॉमिक्स के आते हैं, उदारीकरण को परिभाषित किया। हम बताए थे नहीं, निजीकरण, उदारीकरण, वैश्वीकरण, ठीक है, शहरीकरण, ये सब का हम परिभाषा बताए थे। विश्व व्यापार संगठन
उनकी स्थापना क्यों हुआ था और कब हुआ था, ठीक है, उद्देश्य क्या था उसका। उपभोक्ता एवं पूंजीगत वस्तुओं में अंतर स्पष्ट कीजिए। देखिए उपभोक्ता वैसे वस्तु है जिसको हम लोग उपयोग करते हैं, ठीक है, हम लोग उपयोग करते हैं। अगर कोई सामान साबुन खरीद के लाते हैं मार्केट से और उसको हम लोग यूज करते हैं तो उपभोक्ता हो जाए, ठीक है। तो इसके अलावा राष्ट्रीय आय से क्या है, ठीक है, राष्ट्रीय जो राष्ट्र की आय होता है उसे हम लोग राष्ट्रीय आय कहते हैं। आर्थिक विकास के माप किन्हीं 4 सूचनांकों का वर्णन कीजिए। मतलब बाबू कहीं एकदम बोले मक्खन वाला सारा क्वेश्चन सब है, सारा का हैकर नोट्स में एकदम आसान भाषा में मिल जाएगा आंसर। एक बार पढ़िएगा आपको याद हो जाएगा। सड़क परिवहन के महत्व का उल्लेख कीजिए, रेगुर की विशेषता का वर्णन कीजिए, बॉक्साइट की क्या उपयोगिता है, उद्योग के स्थानीकरण। मतलब मस्त मस्त क्वेश्चन सब है, सारा का हैकर नोट्स में मिलेगा, ठीक है। सब्सक्राइब कर लीजिए आप लोग। और हाँ, इस वीडियो के आपके जितने दोस्त हैं सबके पास शेयर कीजिए, क्योंकि प्रीतम भैया का आया है 413। मेरे जितने भी स्टूडेंट, मेरे जितने भी चैंपियन हैं, सबका आना चाहिए 450 प्लस मार्क्स। मेरे से बहुत ज्यादा आएगा तब ना गर्दा मचेगा, तब ना 10th स्टार कहेगा कि हाँ 10th स्टार के चैंपियन का आया है बढ़िया मार्क्स। जाइए शेयर कीजिए अपने जितने दोस्त हैं सभी के पास, वीडियो को लाइक कर लीजिए। और हाँ, कोई आपके डाउट है मन में, कोई भी डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में हमें बताइए जरूर। मिलते हैं अगला वीडियो में और आप लोग का कमेंट का रिप्लाई में। तब तक लव यू एंड बाय बाय चैंपियन।